मैं हिंदू राष्ट्र टाइम्स से GS सचदेवा अपने भारतवर्ष के हिंदुओं के लिए हमेशा से प्रयासरत रहता हूँ। नमस्कार आपको, सब भाई बहनों को, बच्चियों को मेरा प्यार। मैं हमेशा से इस तरफ देखता हूँ कि हिंदू ने आज तक प्राचीन काल से लेकर, मुग़लों के काल से लेकर अंग्रेज़ों का समय आया, उसके बाद स्वतंत्रता 1947 मिली, फिर बाद में जो सरकारें आई वो हिंदुओं के पक्ष में कभी नहीं थी। हिंदुओं को जो कट्टरवादिता थी वो देखने को नहीं मिली 70 साल। तो मेरी ये सोच है कि हमेशा से हिंदू को इकट्ठा रहना चाहिए। हिंदू बटा और इसका फ़ायदा जो है दूसरी विपक्षी दलों ने, कांग्रेस ने हमेशा से उठाया है। जात पात में बांट के, अम्बेडकर की नीतियाँ अलग करी, दूसरों को अलग करा, हिंदुओं को अलग करने की जो उनकी नीतियाँ रही हैं। रिज़र्वेशन में सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से कि 60% रिज़र्वेशन आप दे सकते हो, उनको छोटी छोटी जातियों में, जनजातियों में बांट के वो अपना राजनीतिक लक्ष्य पूरा करते रह गए। उनके राजनीतिक लक्ष्य से देश का कोई मतलब नहीं रहा। देश को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य होने चाहिए थे नहीं हुए। इनको इकट्ठा करना है हमने हिंदुओं को। और मेरा हमेशा से ये रहा कि हिंदू समकालीन समाज में अशिक्षित रहा। जो सनातन धर्म में दयानंद सरस्वती ने एक नींव रखी थी सामवेद की, तो जो 4 आपके वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, तो आपको इनको पढ़ना चाहिए। और आपकी उम्र हो जाती है लेकिन आप अपने जीविका कमाने में, परिवार को पालने में, देश के छोटे छोटे चीज़ों को टुकड़े करने में, उनमें उनकी बातों में आपने आगे सारा अपना जीवन ख़राब कर दिया। तो ये खराबी जो हुई है आखिर में किसके ऊपर कहर टूटा? हिंदुओं पे टूटा। हिंदुओं कमज़ोर बना। हिंदुस्तान में अगर कमज़ोर बन के रहेगा तो इस्लामिक प्रवृत्तियाँ हमारे ऊपर हावी हो जाएगी। हमें बड़ी परेशानी का सामना आगे करना पड़ सकता है। जो अगर आज की भारतवर्ष की सरकार है हिंदुओं के साथ है, मुसलमानों से भी परहेज नहीं मैं होना भी नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा हिंदू जो मुसलमान हैं जो 1947 में यहाँ रह गए हैं उनको बाहर होना चाहिए, मैं ऐसा भी नहीं कहता, कभी नहीं कहा मैंने। मिलजुल के चलना है, लेकिन मिलजुल के चलने वाली प्रवृत्ति खाली हिंदू करेगा और इस्लाम के लोग नहीं करेंगे तो ऐसा बन नहीं पाएगा। देश हमारा टूटने कगार पे हो जाता है। अब विश्व में देखे चलो, इस्लामिक प्रवृत्तियों ने जो कुछ किया आपके सामने हैं। आप भी पढ़े लिखे शिक्षित आदमी बहुत है। शहरों में, गाँव में शिक्षा का जो अभियान है चला, सब बच्चों ने अपना पढ़ाई और उसमें आके अच्छी चीज़ें सीखते हैं और सिखानी है। शिक्षा पद्धति भी ठीक नहीं रही है। मैं आपको बताऊं, शिक्षा पद्धति में भी जो है उन्होंने ओम नमो शिवाय, सत्यमेव जयते का तिरस्कार करके अगर वो दूरदर्शन से हटाया तो उस समय आवाज़ उठनी चाहिए थी। लेकिन आवाज़ हमारी दबी इसलिए थी कि हमने अपने लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, राष्ट्र के लिए कभी सोचा ही नहीं। खैर, आज जो मेरा अध्याय है वो ये है कि टोटल जो है आप ये मान के चलें कि हमारे 4 वेद हैं, 6 शास्त्र। मैं आपको बताया 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण हैं, 60 नीतियाँ, 108 उपनिषद हैं। इसमें आपने अभी तक किसका अध्ययन करा है ये तो आप जानो। करना चाहिए। अध्ययन करने से ही इंसान का मस्तिष्क होता है, वो एक अच्छी दिशा पकड़ता है, राष्ट्र की ओर आता है। उसकी भावनाएं, उसकी संवेदनाएं अगर एक प्राकृतिक रूप लेके, एक विचलित ना होते हुए रास्तों से अगर हम सही रास्ते पे चलते हैं, प्रकृति की गोद में जीने का प्रयास करते हैं तो सब कुछ ठीक चलता है। जीवन अपनी शैली से चलता रहता है। जीवन कभी रुकता नहीं, समय कभी रुकता नहीं है। मेरा हमेशा से रहा है। तो पिछली बार भी मैंने आपको वेद व्यास और इनके बारे में हमेशा बताने का प्रयत्न किया, जैसे कि आपकी भावनाएं थोड़ी धार्मिक हो के साथ साथ अध्ययन की ओर जरूर उन्मुख होनी चाहिए। क्योंकि अध्ययन अगर चलता रहेगा आपके जीवन में तो आपके जीवन शैली में परिवर्तन आएंगे, समाज बदलेगा। समाज बदलेगा तो देश अपने आप ठीक होना शुरू हो जाता है।
सरकारों के अपने काम होते हैं, उनको करने दो। हमारा सरकारों से ज़्यादा भेदभाव भी नहीं है, उनके ज़्यादा हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कोई चीज़ चाहिए जिससे कि हम सरकार की ओर उन्मुख हो गए, उनका मुंह देखें। बाकी मेन चीज़ ये नहीं है, मेन ये है कि आप जो है प्रमुख चीज़ों में आओ, प्रमुख तत्व, प्रमुख एलिमेंट्स की ओर जाओ। तो आज मैं आपको सामवेद के बारे में और जो आज रात से ग्रहण शुरू होने वाला है इसके बारे में कुछ चर्चा करूँगा। सामवेद में हमेशा से दयानंद सरस्वती ने जो चीज़ें लिखी हैं, 1100 पेज का सामवेद है, आप पढ़ो उनको। अच्छे ग्रंथ अपने घर में लाओ, बच्चों को संस्कार दो अच्छे, तभी आके आपके बच्चे भी अच्छे निकलेंगे, संस्कारी निकलेंगे। नहीं तो सारा माहौल पहले भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। जो कोरोना महामारी से उत्पत्ति और बीमारियों की और उनकी जो मौत हुई है, उसका सबको दुख करना चाहिए। जो परिवार के सदस्य एक परिवार से छीन के चले जाते हैं, उनकी भरपाई होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यदि हम सामवेद की कुछ पंक्तियाँ हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसके व्याख्यान मैं आपको देता हूँ और थोड़ा सा भावार्थ बताने की कोशिश करूँगा। जितना भी आप सुनोगे, मैं आपको ये बोला, ये जो मेरी वीडियो है ये आखिर तक देखो। और जब कोई धर्म और उसकी बात होती है तो मैं हमेशा से आपको बोला कि मनन आपका जो है ये थर्ड आइज़ होती है, यहाँ पे होना चाहिए। आंखें बंद करके व्याख्यान को हमेशा धार्मिक सुनेंगे अगर आप, तो उसका प्रभाव आपको बिल्कुल पॉजिटिव पड़ेगा, आपके मन मस्तिष्क में पड़ेगा, आत्मा तक जाएगा। अगर आप खुली आंखों से कोई चीज़ सुनते हो तो उसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्योंकि ये मन जो है भटकता रहता है। भटकाव की चीज़ में आपने भटकना नहीं है, भटकाव से दूर का सीधा इस रास्ता है कि आप अपना आंखें बंद करने की मुद्रा में इस व्याख्यान को सुने। सामवेद का आज मैं आपको कुछ वृत्तांत बताऊंगा, उसको अपने जीवन शैली में उतारने की कोशिश करो। जो वेद लिखे गए हैं वो सब चीज़ें हिंदू धर्म के लिए लिखी गई हैं, आपने आज तक पढ़ी नहीं, आगे पढ़ो। उसको पढ़ोगे तो अपनी जीवन शैली आपकी सुधरेगी, आपका आने वाला भविष्य जो है भावार्थ रूप में ठीक ढंग से चलेगा, उन्नति के शिखर पे हमारा देश पहुंचेगा और नंबर 1 होगा ये 5 सालों में। आप इस बात को मान के चलो। और मोदी जी जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये आने वाले 18 देशों ने मान लिए। और एक समय आएगा जब सारा विश्व मोदी जी को विश्व गुरु की व्याख्या देगा। ये मैं आपको पहले कह चुका हूँ, ही इज़ द फादर ऑफ नेशन। ये राष्ट्रपिता है, प्रधानमंत्री तो है ही हैं, वो एक सरकारी पद है, लेकिन राष्ट्रपिता की उपाधि जो मैं इनको हमेशा से देता रहा हूँ, दी है। और आप इस बारे में मनन करें कि ये आपके राष्ट्रपिता है और उनकी बात आपने मान के चलनी है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने, जिस आदमी ने, जिस मनुष्य ने भारतवर्ष में मोदी की भावनाओं को अंदर उनकी गहराई को पहचान लिया, फिर उसको कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। इनकी मन की, आत्मा की, मोदी जी की बहुत गहराई है और जो गहराई होती है उसका ध्यान करने की ज़रूरत है। उसको अपने जीवन में पक्षपात रूप से अपने ऊपर लाने की कोशिश करो, फिर आप देखो कि हमारा देश कहाँ पहुँचता है, आप कहाँ पहुँचती हैं। सामवेद की कुछ पंक्तियाँ मैं आपको बता रहा हूँ। यदि हम वेद वर्णित ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान विषयों को पढ़कर कर्तव्य कर्मों का आचरण करें तो निस्संदेह हमारी रक्षा होगी। विद्वानों को चाहिए कि वेद पढ़ाकर वेद विहित धर्म, अर्थ, कर्म, काम और मोक्ष का उपदेश देकर हमारी रक्षा करें। ये विद्वानों का है, जो वर्णित चीज़ें हैं। विद्वानों का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने उपदेश से जनता को, लोगों को, इंसानियत को एक अच्छे रास्ते पे ले जाए और सब तरह से उत्साह और उमंग का माहौल जीवन शैली में, समाज में होना चाहिए, जिससे देश हमारा आगे बढ़ेगा। जो विद्वान श्रद्धालु, लौकिक और आध्यात्मिक सब प्रकार के धन को उपार्जित कर योग्य होकर लोगों का नियंत्रण करते हैं, अपने और दूसरों के इंद्रिय दोषों को दूर करते हैं, वेद वाणियों का प्रसार करते हैं और अमृत प्रदान करने वाली गायों की रक्षा करते हैं, वही परमात्मा के प्रिय होते हैं। इन संस्कारों को अगर आप आगे थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो मेरे ये कहने का है कि आगे से भी जो परमेश्वर है वो क्या करता है, परमेश्वर सज्जनों का रक्षक,
सत्य गुण, कर्म स्वभाव वाला, अतिशय मेधावी, वेद काव्य का कवि, परम कीर्तिमान, सर्वत्र व्यापक, ज्योतिषमान और प्रकाशकों का भी प्रकाशक है। उसके इन गुणों से युक्त होने के कारण कर्म कुशल विद्वान जन सदा ही उसकी पूजा करते हैं। आप कभी देख लो कि विद्वान जो है, अगर आपके लिए या उपदेशक है, अगर आपको ठीक रास्ते का ज्ञान देते हैं, आप उनके उपासक है, सबसे बड़ा परमात्मा है। ये मैं पहले कह चुका हूँ, एक देव शक्ति है जो इस सारे विश्व को, ब्रह्मांड को चला रही है। देवलोक की ये लीला आज तक कोई समझ नहीं पाया, समझना बड़ा मुश्किल है। मैं आपको पहले कह दिया, परमात्मा ने जो हमें देव शक्ति ने बुद्धि दी है, काफ़ी कम दी है, कम है, दी बहुत है। लोग अपने आप को अपने मस्तिष्क का ज्ञाता कह के मैंने ये काम कर लिया, मैंने वो काम कर लिया। अगर उनके बस का काम होता तो वो भी कभी गरीबी में रहे लोग। कभी सोचो आज तुम अमीर हो गए हो, तो तब तो उस समय तुम्हारा दिमाग कहाँ था जब ये गरीबी की थी। वो अपनी गरीबी तुम दूर नहीं कर पाए और आज अपने गुणगान करते हो। ये सारी संभावनाएं गलत होती हैं। आगे एक छोटा सा व्याख्यान है। जैसे घर में आए हुए विद्वान अतिथि को मधु, दही, दूध आदि से भरे हुए पात्र सत्कार पूर्वक समर्पित किए जाते हैं, वैसे ही परम दयालु परोपकारी परमात्मा के लिए भक्ति भाव से भरे हुए स्रोत समर्पित करने चाहिए। आपका भाव ऐसा होना चाहिए, समर्पण की भावना होनी चाहिए, भक्ति रस में डूबा होना चाहिए आपके हर वाक्य। इस दशांति में परमात्मा के गुण वर्णन पूर्वक उससे समृद्धि आदि को याचना की गई है, इसके विषय की पूर्व दशति के विषय के साथ संगति हो। तो सामवेद हमेशा से आपको जो भी पुराण है अच्छा समझाने की कोशिश करते हैं। आप उन भावनाओं को, उन चीज़ों को आपने समझना है। और दूसरा ये है कि जो मैं आपको इन चीज़ों का व्याख्यान दे रहा हूँ, जो आज के विषय में आज रात से ही, कल 10 बजे से लेकर 2:30 बजे तक सूर्य ग्रहण है, मंदिर के द्वार बंद रहेंगे। आपने सिर्फ उनके लिए ये करना है कि बिल्कुल एक आप पठन की क्रिया, उपासक की क्रिया में जब आप करेंगे तो आप ये समझ लेंगे कि ये जो ग्रहण लगते हैं इनका अपना महत्व है। पृथ्वी लोक में जब जब ग्रहण लगे हैं उनका प्रभाव हमेशा से राशियों पे वर्णित होता है, बदलती हैं उनकी राशियाँ उस दिन से। तो आपने उनका ध्यान रखना है, अपना श्रद्धा भाव से हर काम करो। तुलसी के पत्ते का सेवन करके 12 बजे, ये समझ लो 10 और 2:30 बजे ये रविवार को जो लगेगा, तो आपको 12 घंटे पहले रात को 10 बजे इसका सूतक ग्रहण का शुरू हो जाएगा। तो उसमें आपने क्या करना है, खाना आपने जो है 10 बजे से पहले खा लेना है। और उसके बाद भक्ति भाव में संलग्न होकर अपनी निद्रा लेके जो भी खाने का सामान है, जैसे दूध है, अन्न है, चावल है, इसमें तुलसी के कुछ पत्ते डाल देना। जैसे कि ग्रहण का जो विरुद्ध सूचक उनकी पंक्तियां हैं, उनका जो प्रभाव है वो उसमें ना पड़े आपके खाने की दिनचर्या में। और इसके बाद आपने कल के समय के ऊपर जो 10 बजे से 2:30 बजे तक रहेगा, आप अपने घर में रहें और उसमें आपने गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, ओम का अपने रेडियो में, टीवी में, जो भी आपका लाउड स्पीकर्स घर में जो वातावरण को धर्म के साथ जोड़े, उसमें आपने उसकी उपासना करनी है। और इस समय को ठीक ढंग से व्यतीत होने के लिए आपका ये बहुत ज़रूरी है कि आपके श्रद्धा भाव अंतिम चरण पे होने चाहिए, आपका ध्यान सिर्फ उसमें होना चाहिए। ग्रहण एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक घटनाक्रम होता है, इसलिए इसका प्रभाव हमेशा रहता है। आने वाले समय में भी साल में कभी ना कभी ये ग्रहण लगते हैं।
और हमारी सोच हमेशा, ये मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक रास्ते की होनी चाहिए, जिससे कि हमारा मन मजबूत हो, आने वाले भविष्य के लिए हम दृढ़ संकल्पित हो। और आपने इस संकल्प के साथ आगे जीना है। ग्रहण से जो है बाहर निकलने से बचना है। 10 से 2:30 बजे तक मेरा ये निवेदन है कि आप अपने घर में रहें। और इसके बाद आपने, रह गया आपका दान, रविवार का दिन है, गुड़, चावल, अन्न, इसका दान करना है। जब 2:30 बजे के बाद आपने स्नान करके अच्छे वस्त्रों में शुद्ध होके, आपकी आत्मा और शरीर शुद्ध होना चाहिए। फिर आपने चावल, कोई वस्त्र इत्यादि गरीब आदमी को दान करो, मंदिर में करो। मंदिर के कपाट 10 से 2:30 बजे तक कल बंद रहेंगे। और आप इन चीज़ों को अगर आप देखोगे, आप ग्रहण के महत्व को थोड़ा समझने की कोशिश करो कि ग्रहण जब जब लगता है कि कई चीज़ें, जो नक्षत्र होते हैं वो आपस में मिलते हैं, और एक सांस्कृतिक वैज्ञानिक महत्व होता है उसमें। आपने अपनी मन में कोई कुंठा नहीं रखनी, कोई दर्द नहीं रखना, चीज़ों को भूलते जाओगे तो ठीक रहेगा, जिससे कि आने वाले समय में आप दृढ़तापूर्वक अपने जीवन को बिताने की प्रेरणा ले सके। और ये जो धर्म की प्रेरणा है, उपदेशक, वेद, व्यास, पुराण और उनकी जो नीतियाँ हैं उनको पढ़ने से आएंगी। धार्मिक बनेंगे, हिंदू कट्टरवाद की ओर जाएंगे तो हमारा देश कहाँ तक पहुँचेगा। मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, धर्मो रक्षित रक्षितम। आपने टूटना नहीं है, हिंदुत्व इकट्ठा रहेगा। हिंदुत्व आने वाले समय में जब इकट्ठा रहेगा तब आप किस चीज़ का मुकाबला कर सकती है। क्योंकि आपके, मैं दुश्मन नहीं कहूँगा कि इस्लाम धर्म आपका दुश्मन है, मैं ऐसा कहने से हमेशा परहेज़ करता हूँ, लेकिन ये आपकी सोच होनी चाहिए, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। फिर भी आप थोड़ा था हिंदुओं के साथ रहो। हिंदू धर्म की रक्षा आपका कर्तव्य बनता है। देश की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा की प्रेरणा आप में होनी चाहिए। एक दूसरे से सहयोग आपको करना चाहिए, जिससे कि हमारा देश मिलजुल के एक क्रांति ला सके, आत्मनिर्भरता की ओर जो मोदी जी का आह्वान है उसकी ओर जा सके। बाकी दूसरे हैं देश, चाहे वो चाइना है, कोई है, वो हमारे अगर दुश्मन है, दुश्मन बन के आना चाह रहे हैं, तो दुश्मनों से भी मोदी जी ने कभी परहेज नहीं किया। 2014 से 2020 तक उन्होंने अपने जो भी उनके अपोनेंट्स थे उनको बिठाया एक जगह। उनकी नीतियाँ और वो हमेशा से मोदी जी की ठीक रही हैं। देश के लिए, विश्व के लिए एक प्रेरणा सूचक रहे वो। आपने उनका सहयोग देना है, उनकी नीतियों पे अमल करते हुए समाज को अच्छे, राष्ट्र को अच्छा बनाने की कोशिश करना है। आज के लिए मैं यहीं पे इस अध्याय को ख़त्म करता हूँ। बाकी मैं आने वाले समय वीडियो देता रहता हूँ। वर्तमान की जो समस्याएं हैं, देश की परिस्थितियां हैं, आर्थिक अर्थव्यवस्था है, बेरोज़गारी है, जो भी आगे चीज़ होगी देखा जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समस्याएं तो देश में चलती रहेंगी, वो पहले से थी। लेकिन जब देश उन्नति के शिखर पे पहुंचता है तो उसके दुश्मन बहुत हो जाते हैं। बचना है आपको उनसे। अपने आप को, आपके मन को, देशवासियों को मजबूत करने की प्रेरणा लेके मैं विदा लेता हूं। आप इनको हिंदू राष्ट्र टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करके इसको लाइक करें, आगे ग्रुपों में भेजो। मैं सोच रहा हूं कि आपका जितना भी हमें सहयोग मिलता रहेगा तो उससे हमारी एक धर्म प्रेरणा देने की लालसा व्यक्तिगत उत्साह के रूप में ही हमें प्रेरित करती है और करती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।